हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग। कैसे हो आप सब? आई होप आप सब अच्छे होंगे। और अभी मॉर्निंग का टाइम हुआ है, तो आज दिन है संडे। तो मैं आप लोगों को दिखा रही थी हमारे यहाँ के पौधे कितने अच्छे हो रहे हैं। बारिश जैसे कि रोज़ की रोज़ बारिश हो रही है, तो उससे पौधे कितने सुंदर हो गए हैं। और ये वाला पेड़ ना बिल्कुल सूख गया था, अभी भी कुछ पत्ते हैं इसके पीले पीले, लेकिन फिर से दोबारा बहुत अच्छे हो रहे हैं। और ये हमारे यहाँ हरे वाली तुलसी जी। और देखिए छोटा सा पौधा है गुलाब का, तो इस पर कितने सुंदर फूल लग रहे हैं और कितना अच्छा लग रहा है। और ये है सदाबहार का पेड़, तो ये भी देखिए कितना सुंदर लग रहा है। क्योंकि गांव की मिट्टी की बात अलग होती है। जो हम प्लांट में मिट्टी डालते हैं ना, अपने खेतों में से मिट्टी लाते हैं और वही हम मतलब अपने गमलों में भरते हैं और तब उसमें प्लांट लगाते हैं। तो कितना सुंदर पौधा जो है वो हो रहा है और कितने अच्छे इस पर फूल आ रहे हैं। और इसके बाद जो है मुझे लगानी है आज अपने बालों में मेहंदी। तो उसी के लिए मैंने मेहंदी के यहाँ पर 2 पैकेट ले लिए हैं। एक तो छोटा है नेहा का मेहंदी, जो कि हाथ पे लगाने वाले ग्रीन मेहंदी होती है, और दूसरा है कलर वाला मेहंदी, वो भी नेहा का है। और इन दोनों को ही मिक्स करके मैं अपने बालों में लगाती हूँ। क्योंकि वाइट बाल निकल आए हैं तो उनमें बहुत ज़्यादा फिर खुजली होती है और ख़राब भी लगते हैं। तो बस इसलिए मैंने मेहंदी को घोल लिया था और फिर मम्मी से लगवा रही हूँ आज मैं। क्योंकि जब मैं अपने हाथ से लगाती हूँ तो कुछ बाल छूट जाते हैं, कुछ पर लग जाती है। तो अगर दूसरा इंसान लगाए तो अच्छे से सारे बालों में अच्छे से लग जाती है। और अभी फिर इसके बाद जो है मुझे थोड़ी देर, क्या आज तो ग्रहण पड़ेगा, सूर्य ग्रहण, तो मेहंदी लगाए रखूँगी साइड दोपहरी, फिर उसके बाद ही नहाना धोना करेंगे। और यहाँ पर जो है गिप्पी बैठा है और उसके पापा मिक्सी ले रहे हैं। मिक्सी ख़राब हो गई थी, उसको ठीक कर रहे हैं। ये ना इस तरह का काम खुद से कर लेते हैं। अगर हमारे घर का पंखा, कूलर, फ्रिज कुछ भी ख़राब होता है, सबको खुद से ठीक कर लेते हैं। और जैसे मिक्सी ख़राब हो जाता है उसको भी अपने आप देख लेते हैं। अगर ज़्यादा ही कुछ चीज़ें ख़राब हो रही हों, जो दुकान पर सामान मिलता है जिसका, तो ही हमें मार्केट में जाना पड़ता है, नहीं तो ये सब चीज़ें अपने आप देख लेते हैं। चलो इतना तो फ़ायदा होता है अपने, अगर अपने आप से कोई काम आता है तो हम किसी भी टाइम कभी भी कर सकते हैं। और उसके बाद जो है मैं अभी कल धोए थे सोफ़े के कवर मैंने ये, और जो टीवी का कवर है वो भी धोया था, पर्दा भी धोया था बरामदे वाली अलमारी का। क्योंकि बाद में ना कपड़े धोने के बाद थोड़ा सर्फ बच गया था, तो फिर मैंने सोचा क्यों उसको वेस्ट करना, इन सब चीज़ों को उसमें डाल दिया था, तो अच्छे से क्लीन हो गई थी सभी चीज़ें। और अभी मैंने इनको सबको धूप लगा करके तब जो है कवर डाले हैं सोफ़े पर। और इसके बाद जो है अब टाइम हो चुका है तीसरे पहर का, तो अभी सूर्य ग्रहण भी ख़त्म हो चुका था। तो मैंने भी सिर धोया था, नहाई थी, मम्मी भी नहा ली थी। उसके बाद मैं किचन में आई हूँ चाय बनाने के लिए। तो थोड़ी थोड़ी भूख सभी को लग रही थी, क्योंकि सुबह ना सभी ने खाना जल्दी खा लिया था, इसीलिए। तो मैं यहाँ पर जो है जमे हैं उनको अभी भून रही हूँ। ये कल ही तोड़े हैं मम्मी ने जमे, तो उनको मैं भून रही हूँ। और इनको पहले थोड़ा सा ब्राउन कर लेंगे भून करके, उसके बाद इनको छोंक लगाऊंगी। तो यहाँ पर मैंने फ्राई पैन में ही मैंने तेल डाल दिया है, और तेल गरम हो गया तो मैंने यहाँ पर प्याज डाल दी है। प्याज ना थोड़ी मोटी मोटी सी ही काटी है, क्योंकि इस तरह की चीज़ों में मोटी मोटा प्याज डालते हैं ना छोंक में, तो ही अच्छी लगती है। और उसके बाद मैंने इसमें डाल दिया सूखे मसाले, हल्दी, मिर्च, हींग। नमक अभी नहीं डाला है, बाद में डालूंगी। और अब मैं इसमें डाल दूँगी जमे, जो मैंने भून लिए थे वही। और इनको अच्छे से पहले मसाला इन सब में मिक्स कर दूंगी। और मसाला मिक्स हो जाने के बाद में मुझे इसमें डालना है पानी। तो पानी अंदाजे से ही डाल देती हूँ, जितना एनफ होता है, तो इतना ही पानी इसमें काफ़ी है, मैंने इसमें डाल दिया है। और फिर थोड़ा सा पानी और इसमें शायद जाएगा, इसलिए थोड़ा पानी और डालूँगी। और उसके बाद नमक डाल करके फ्राई पैन को ढक करके रख दूँगी। और गैस को थोड़ा सा मीडियम रखूँगी, क्योंकि ढकने के बाद ना फिर उबलने का डर रहता है चीज़ों का। तो यहाँ पर मैंने 2 हरी मिर्च काट कर रखी थी, वो भी डाल दी है। तो देखिए जो मेरी नमकीन जमे हैं, मेरा शाम का नाश्ता भी बनकर तैयार हो गया है।
तो अभी मैंने सारे घर में को पोछा लगा दिया है, क्योंकि ग्रैंड पड़ने के बाद बोलते हैं घर में साफ़ सफाई करनी चाहिए, पूजा करनी चाहिए और झाड़ू पोछा करना चाहिए। तो बस उसके बाद ही आज जो है मेरा ये सुबह का जो काम रुका हुआ था वो अब शुरू हुआ है। तो मैंने सारे घर में पोछा लगा दिया है, बल्कि कमरों में तो मैंने परी से कहा था कि तुम पोछा लगा देना, उस पर साफ़ सुथरा सा नहीं लगा, फिर दोबारा मुझे ही लगाना पड़ा। और यहाँ जो मम्मी है इसको मंदिर को सबको मूर्तियों को अच्छे से साफ़ कर देंगी, क्योंकि मुझे उधर करना था बाकी कुछ और काम, बर्गर बनाने हैं आज, उसी की तैयारी करनी थी। तो मैंने मम्मी से कहा कि आप ही इस काम को कर दो। तो बस सारे घर में मम्मी अब जल छिड़क रही है, गंगा जल। तो इससे ना अपना घर शुद्ध हो जाता है, तो हम ऐसा ही करते हैं। पूजा भी सारी अच्छे से क्लीन हो चुकी है और घर में भी गंगा जल छिड़क दिया है, उससे जो घर है वो शुद्ध हो जाता है। और बस इसके बाद मैं यहाँ पर जो है आलू छील रही थी बर्गर बनाने के लिए। तो आलू मैंने बॉईल कर लिए हैं और आलू बॉईल करने के बाद में अभी इन सबको छील रही हूँ। और जो मैंने यहाँ पर प्याज और उसमें टमाटर डालना है वो भी कट करके रख लिया है, आलू की पिट्ठी बना ली है। और बस अब फटाफट से बनाना है बर्गर, क्योंकि बच्चे कल से वेट कर रहे हैं बर्गर बनाने का। तो कल तो मेरा टाइम नहीं लगा था, कल मैंने कपड़े धोए थे, तो मैं बोली चलो कल ही करूँगी। हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। सो गाइज अभी हो रही है शाम के बज रहे हैं अभी 4:30। तो अभी मुझे बनाने हैं, क्या बनाने हैं आज? बर्गर। आज मुझे बर्गर बनाने हैं। तो बस बर्गर के बनाने की तैयारी तो कर रही हूँ। आलू भी उबाल लिए हैं, पिट्ठी बना ली है और प्याज और क्या था, टमाटर भी कट कर दिया है। तो अब मैं आपको एक चीज़ दिखाऊंगी, वो क्या है चलिए अभी दिखाती हूँ आपको। इसमें डालनी है मुझे हरी मिर्च, लाल नहीं डालूंगी क्योंकि फिर बच्चे नहीं खाते, तो हरी को तो निकाल कर रख देंगे अगर इनको नहीं खाना होगा। तो क्या करूँगी, हरी मिर्च तोड़ कर लाऊंगी। आज देखिए मैं हरी मिर्च कहाँ से तोड़ कर लाती हूँ। ताज़ी ताज़ी हरी मिर्ची, बिल्कुल फ्रेश एकदम, जितनी। तो ये जो पेड़ है इसके पापा ने ला करके लगाया था, ये गिप्पी का पेड़ है। गिप्पी बोलता है मेरा मिर्च का पेड़ है। तो इस पर बहुत ज़्यादा मिर्च आई हुई है, बल्कि शायद एक ही पेड़ है जहाँ तक मुझे लगता है मिर्च का, और काफ़ी बड़ा हो गया है। तो जो इस पर मिर्च आई है ना वो बड़ी ही चरचरी है, अच्छी है। देखिए कितना सुंदर लग रहा है ये पेड़। मतलब बहुत ही खुशी होती है जब अपने हाथ से लगाए हुए पौधे पर फल आते हैं, तो बहुत ही अच्छा लगता है। और जो मैं यहाँ से मिर्च तोड़ कर लाई थी उनको मैंने डाल दिया है पिट्ठी में, और पिट्ठी में मैंने सारे मसाले भी डाल दिए हैं। सौंफ धनिया है, मिर्च है, नमक है और हरी मिर्ची भी है। बस ये सब चीज़ें डाल करके पिट्ठी को तैयार कर दूँगी टिक्की बनाने के लिए। तो अब मैं ये सब काम जो है बैठकर चूल्हे पर ही करूँगी, गैस पर नहीं करूँगी। तो अब यहाँ मैंने आलू की छोटी छोटी सी पेड़ी बना ली है, जैसे कि पेड़े होते हैं, और बस उनको तवे पर डाल करके तेल उसमें फ्राई कर लिया है। और बस इन फ्राई करी टिक्कियों को मतलब बर्गर के बीच में रखना है। तो ज़्यादा तो मैंने तेल नहीं डाला, लेकिन इतना ज़रूर डाला है कि उसमें अच्छे से टिक्कियाँ सीख सके। तो देखिए कितनी अच्छे से टिक्कियाँ सारी सीख चुकी हैं। और इधर मैं जो है सारे बर्गर को बंद को लेकर बैठ गई हूँ। और इन सब में पहले इनको अच्छी तरह से रेडी करूँगी। इनके अंदर जो हमें सामान भरना है, जो स्टफिंग भरनी है, वो सब चीज़ें भरूँगी और उसके बाद सबको एक एक करके सेकना स्टार्ट कर दूँगी। तो पहले मैंने ये जो बंद होते हैं थोड़े मोटे हैं, इसलिए इनको बीच में से कट कर दिया है। और इनको बीच में से कट करने के बाद ही पहले दोनों पार्ट पर इसके लगाऊंगी मैं सॉस, और अच्छे से सॉस लगा करके फिर इसमें मुझे प्याज टमाटर जो भी रखना है वो रखूँगी। वैसे इसमें हम खीरा भी रख सकते हैं और भी बाकी कुछ रख सकते हैं, लेकिन मैंने यहाँ पर टमाटर और प्याज ही लिया है। और एक साइड में रख दी है मैंने इसमें आलू की टिक्की। और इसी तरह से सब जो बंद को है बर्गर को तैयार करके रख लूँगी। और जब सब तैयार हो जाएंगे फिर उसके बाद इन सबको तवे पर तेल डाल करके सेक दूँगी। और तवे पर मैंने तेल डाल दिया है और उसके बाद इसमें डाला है मैंने बर्गर रख दिया है। उनको अच्छे से चमचे से दबा करके सेक लेंगे। तो बस इसी तरह से हमारे जो सारे बर्गर हैं वो सीख चुके हैं और तैयार हो चुके हैं। तो आइए आप लोग भी खा लीजिए। सॉस के साथ में बड़े ही टेस्टी और अच्छे लगे हैं जो हमने आज बनाया है।
खाने में बर्गर। हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो कैसे हो आप सब और क्या कर रहे हो? तो अभी रात का टाइम हो रहा है, सभी लोग खाना पीना खा रहे होंगे और अपना सोने की तैयारी कर रहे होंगे। और हम लोग जो है, हमारा बिस्तर लग चुका है सोने के लिए, बच्चे बाहर लेट चुके हैं। और बस गिप्पी को भी नींद आ रही थी, बल्कि वो कह रहा था मुझे नींद आ रही है, ऐसे सो रहा था। फिर मैं अपना काम बीच में छोड़कर उसको पहले दूध देने के लिए दूध पिलाया। पहले तो पता है परी क्या बोल रही? परी कह रही इसी को दूध देती रहोगी इसके पास खड़ी होकर, इसी को दूध पिलाती रहना, मुझे तो मत देना, मुझे कौन देता है। मतलब एक को पहले दो, एक को बाद में दो, तो बच्चे एकदम शिकायत करना शुरू कर देते हैं। जबकि गिप्पी सो रहा था मेरे पास लेट करना, मैं बैठी फ़ोन में आप लोगों के कमेंट्स के रिप्लाई कर रही थी, तो वो जो है मेरे पास लेटा हुआ सो गया। तो फिर मैंने उसको उठाया कि अभी उठ जाओ, पहले दूध पीना है तब सोना है। तो खराब मम्मी फिर मेरी नींद ख़राब हो जाती है, मैं ऐसे सो जाऊँगा। लेकिन अगर वो किसी दिन बिना दूध के सो जाता है ना, तो मुझे नींद नहीं आती। फिर मुझे ये हो जाता है कि मतलब है बच्चा बिना दूध के सो गया है, फिर रात को उसकी नींद खुल जाएगी, बिना दूध के क्यों सोया है ये, इसलिए तो उसको दूध पिलाकर सुलाती हूँ। तो बस मुझे फिर हाँ उसने दूध पी लिया है। और परी का ऐसा है कि वो नींद में भी उठ करके पी लेती थी, छोटी अब तो नहीं पीती, पहले पी लेती थी। बार बार आ रहा था, कई दिन से आ रहा है और आज भी कई बार आ चुका है। तो वो कमेंट क्या है, वो है मेरे और प्रिया दी के रिलेशन के बारे में। तो लोग पूछना चाहते हैं कि मेरा और प्रिया दी का क्या रिलेशन है। तो देखिए, जो मेरे चैनल पर नए हैं वो तो शायद नहीं जानते होंगे, लेकिन जो पुराने सब्सक्राइबर सभी लोग जानते हैं उनका मेरा क्या रिलेशन है, वो मेरी क्या लगती हैं। मैं कई बार पहले बता चुकी हूँ, अब ऐसे बार बार बताते रहे एक ही बात को। वैसे मैंने कई बार बता दिया, जो प्रिया दी है वो मेरी ननद लगती हैं और मैं उनकी भाभी लगती हूँ, यही रिलेशन है मेरा और उनका आपस में। तो आप लोग समझ ही सकते हो, मैं उन्होंने भी कई बार बताया है कि मैं उनकी बड़ी भाभी हूँ और वो मेरी ननद है। तो देखिए, सिंपल सी बात है, मैंने कई बार बता भी दिया है आप लोगों को। अगर आप चाहें तो प्रिया दी के वीडियो पर जाकर भी आप उनसे कमेंट्स बॉक्स में ये चीज़ें पूछ सकते हो, वो भी आपको यही आंसर करेंगी, क्योंकि हमारा यही रिलेशन है। सो गाइज़, आप इन बातों को मतलब माइंड मत किया करें कि मैं आपके कमेंट्स का रिप्लाई नहीं करती हूँ, आप एक ही बात को बार बार पूछते हो और मैं उनका जवाब नहीं देती हूँ। तो ऐसा नहीं है, मैं अधिकतर, आप लोग देख सकते हो, मैं अधिकतर कमेंट्स का रिप्लाई करती ही हूँ। कभी याद ऐसा हो जाता है कि एक आध कमेंट छूट जाता हो, ना उसका रिप्लाई कर पाती हूँ किसी वजह से, या किसी काम में बिज़ी हो गई हूँ, ना देखा हो जल्दबाजी में। कई बार बच्चे फ़ोन ले लेते हैं, मैं जल्दबाजी में अपना जो फ़ोन है ना उठा करके अपने वीडियो बना करके एडिट करके रख देती हूँ। कई बार ऐसा हो जाता है। वैसे मैं कोशिश करती हूँ आप सभी लोगों के सवालों के जवाब देने की, क्योंकि आज पता है मैंने क्या बनाया था खाने में? आज मैंने बनाया था बर्गर। बच्चे कई दिन से कह रहे थे, तो कल इसके पापा लेकर आए थे बर्गर के लिए सामान, तो मैंने मतलब वही लाए थे जो बंद बोलते हैं, बंद लाए थे, एक पैकेट लाए थे बंद का। तो एक पैकेट में 6 बंद निकले थे, जो पापे होते हैं मतलब वो निकले थे बंद। तो बस उन्हीं को बीच में से उनके 2 हिस्से करके और आलू की पिट्ठी को अच्छे से टिक्की बना करके सीख के तब मैंने जो है बनाए हैं बर्गर। तो बर्गर बड़े ही अच्छे लगे हैं। परी तो बल्कि ये कह रही थी, मम्मी ये तो बाजार जैसे लग रहे हैं, बहुत अच्छे लग रहे हैं, एक और दे दो, ऐसा बोल रही थी। तो मतलब अच्छे बर्गर बन गए थे। और गिप्पी का मैंने बिना मिर्च का ही बनाया था, हरी मिर्च डाल दी थी 1-2, वो इसने अलग निकाल कर रख दी, क्योंकि लाल मिर्च डाल दी तो निकाल नहीं सकते, लेकिन हरी मिर्ची तो अलग निकाल कर रख देते हैं। और बाकी बस हम सब ने खा लिया है बर्गर। और फिर रात के खाने में क्या, एक आध रोटी खाई है फिर सब ने, वो भी जो आलू की पिट्ठी बची थी उससे खा लिया। एक आध रोटी ही, ज़्यादा किसी ने नहीं खाई, क्योंकि फ्रेंड्स जो है रात का खाना पीना सब हो गया है, काम फिनिश हो गया है। तो चलिए फिर मैं भी अभी कर लेती हूँ अपनी वीडियो का एंड। आई होप आपको आपके सभी सवालों के जवाब मिल गए होंगे। और बाकी अगर कोई रह गया हो तो ऐसी कोई बात नहीं है, आप लोग कमेंट्स करके भी पूछ सकते हो, मैं उसमें भी आप लोग को रिप्लाई करने की कोशिश करूँगी। सो गाइस, चलिए फिर मिलेंगे नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए टेक केयर एंड गुड नाइट।